बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल और आज हमारा एडोब फोटोशॉप का लेसन नंबर 3 है। इसमें आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप के एडिट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं और हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 3। मैं एडोब फोटोशॉप 7 को ओपन कर देता हूं। यस, तो फाइल, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल साइज़ मैं ले लेता हूँ 5x7 300 रेजोल्यूशन, वाइट बैकग्राउंड के साथ RGB कलर में। ओके कर देता हूँ। ये हमारी नई फाइल है, न्यू पेज है। हम इसे न्यू पेज भी कह सकते हैं, न्यू फाइल भी कह सकते हैं। एडोब फोटोशॉप 7.0 और एडिट ऑप्शन। आज फ्रेंड्स हम इस एडिट ऑप्शन को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहली कमांड है अनडू। Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की है। ये हमारा लेयर टूल बॉक्स है। इस लेयर में मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लेयर, एक नई लेयर मैंने क्रिएट कर ली लेयर 1 के नाम से। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से सिलेक्शन कर लेता हूँ। अच्छा फ्रेंड, इसमें ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा बैकग्राउंड कलर है और ये जो ग्रीन कलर है इसे हम फोरग्राउंड कलर कहेंगे, जबकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है ये होती है फोरग्राउंड कलर ब्लैक होता है और बैकग्राउंड कलर वाइट होता है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हम एनी टाइम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिल करने के लिए हमने पिछले लेसन में आपको बताया था पेंट बकेट टूल, शॉर्टकट इसकी जी है। इसे सिलेक्ट करते हैं और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा कलर फिल हो गया। राइट, अब हम इसे चाहते हैं, अगर हम Ctrl+Z अनडू पेंट बकेट, Ctrl+Z से ये देखेंगे जो मैंने कलर फिल किया था वो एक स्टेप पीछे चला गया। दोबारा रीडू पेंट बकेट करते हैं तो वो वापस आ जाता है कलर। राइट, एक स्टेप पीछे जाने के लिए Ctrl+Z और फिर दोबारा उसी कलर को वापस लेके आने के लिए रीडू करने के लिए रीडू, Ctrl+Z रीडू हो जाएगा और अनडू करेंगे तो वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल इसी में ही मैं कलर फिल कर लेता हूँ, या मैं नई सिलेक्शन दोबारा से ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने सिलेक्शन ली, इसमें मैंने कोई सा भी कलर फिल कर दिया पेंट बकेट टूल से और इसमें ही मैं सिलेक्शन टूल, मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है और ये सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ है। डबल सिलेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड टू सिलेक्शन पे। ये देखिएगा मुख्तलिफ हिसाब से मैं अपनी सिलेक्शन कर सकता हूँ। इसमें मुझे कलर फिल कर देता हूँ मैं यही वाला, ये लें जी। इसी में मैं एक और सिलेक्शन ले लेता हूँ। इस सिलेक्शन को सिंगल सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और एक और सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कोई सा भी, ओके कर देता हूँ और पेंट बकेट टूल से इसमें भी कलर। अब देखते हैं कि अब हमने यहाँ पे स्टेप बैकवर्ड जाना है। इन केस कि अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी फाइल तैयार कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसी दौरान आपसे कुछ गलती हो जाती है और आप काफ़ी सारे स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टेप बैकवर्ड की कमांड यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है Alt Ctrl+Z। इसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ यहाँ से माउस के साथ, देखिएगा एक स्टेप पीछे गया। अब दोबारा मैं इसे स्टेप बैकवर्ड करता हूँ, एक स्टेप और पीछे चला गया, फिर स्टेप बैकवर्ड करता हूँ, एक स्टेप और पीछे चला गया। इसी तरीके से अब मैं इसे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। शॉर्टकट की है इसकी Alt Ctrl Z।
देखिएगा ये सिलेक्शन ख़त्म होगी जो मैंने की थी अलहदा, अब ये सिलेक्शन फिर ख़त्म होगी, ये जो सिलेक्शन अब फिर ख़त्म हो गई Alt Ctrl Z के प्रेस करने से। ये देखिएगा बिल्कुल हम स्टार्ट पॉइंट पे आ गए, राइट। ओनली लेयर है यहाँ पे हमने ख़त्म कर दी, तमाम सिलेक्शन भी ख़त्म हो गई। ये था स्टेप बैकवर्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा काम जो मैंने किया था बिल्कुल ठीक है, एज इट इज़ ही मुझे चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है स्टेप फॉरवर्ड, शिफ्ट कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप चाहें तो माउस के साथ करें या आप इसकी शॉर्टकट की याद कर लें, शिफ्ट कंट्रोल Z। ये देखिएगा मैं प्रेस करता जाऊंगा और ये 1 बाय 1 फॉरवर्ड होती जाएगी। शिफ्ट कंट्रोल Z मैं कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट की। अब इसकी देखते जाइए, देखिएगा जहाँ तक हमने किया था तो ये शिफ्ट कंट्रोल Z करने से वापस आ गया सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है फेड। व्हाट इज़ द फेड? देखें, सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। इससे मैंने अपने मार्की टूल को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट किया, साइड पे क्लिक कर दिया, सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करता हूँ एक नई लेयर ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेयर नंबर 2, इसमें मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। लेयर 1 को हाइड कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आता रहे। इसमें हम कोई सा भी कलर फिल कर लेते हैं। फिल वक्त ये मैं ले लेता हूँ कलर, ओके। ये कलर मैंने फिल कर लिया जी, ये कलर फिल हो गया। तो दोबारा एडिट पे जाएं, इसी सिलेक्शन को इसी तरीके से सिलेक्ट रखते हुए फेड पेंट बकेट, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें इसकी ओपेसिटी 100% है, हम इसे कम कर लेते हैं। जैसे ही ओपेसिटी कम की ये लाइट हो गया, राइट। इसमें कुछ मोड्स हैं, नॉर्मल मोड्स में है ये इस वक्त। हम इसे डिज़ोल्व कर देते हैं देखिए जैसे ही डिज़ोल्व किया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ओके करता हूँ और ये जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही हमने डिज़ोल्व किया तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया कलर का, राइट। दोबारा देखते हैं इसी को। इसे हम ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड्स किसी भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं। कोई बैकग्राउंड तैयार करना चाहें किसी इमेज का, वो कर सकते हैं। यहाँ से आप डार्कन कलर ले लें, देखें ये चेंज हो गया। मल्टीप्लाई ले लें, कलर बर्न ले लें, हल्का हल्का सा ये चेंज होता जाएगा। ये मुख्तलिफ है, आप इसे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ह्यू, सैचुरेशंस, कलर मुख्तलिफ हैं, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास फेड ऑप्शन। तो इसे मैं करता हूँ फिट ऑन स्क्रीन, सिलेक्शन ख़त्म की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्या ऑप्शन है जी? कट कॉपी। मैं कोई सी भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन एंड देखते हैं क्या कुछ है। कोई सी भी हम ले लेते हैं फाइल इसमें से। जस्ट अ मिनट जी, इसमें से देखता हूँ जी मुझे कौन सी फाइल पसंद है। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, राइट। फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर्स को क्या करते हैं, ये हमारा मूव टूल है, इसको सिलेक्ट रखते हुए दूसरी फाइल में ड्रैग करके ले आया हूँ मैं अपनी। जो फाइल मैंने ओपन की ऑलरेडी, जो पहले हमने ओपन की हुई थी जिसमें काम कर रहे थे, उसमें इसे मैं ड्रैग करके ले आया हूँ। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड यहाँ से अब हम इसे क्या करते हैं, मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट पे जाके कट करता हूँ। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल X है। जैसे ही मैंने कट किया तो देखिएगा ये इस पिक्चर में से जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो कट हो गया। और एडिट पर जाकर दोबारा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया, राइट। तो ये पेस्ट हुआ, राइट। कट एंड पेस्ट।
नेक्स्ट आपको है जी कट एंड पेस्ट, एंड नेक्स्ट आपको बताता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट। कट करने से क्या हुआ कि आपकी चीज़ यहाँ से देखना ये कट होगी, राइट। जबकि कॉपी करने से ऐसा नहीं होता। कॉपी करने से आपकी जो एरिया आप सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे वहाँ पे भी मौजूद रहता है, और आप नेक्स्ट कहीं पे भी पेस्ट करके उसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट किया, एडिट, कॉपी, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की है, सॉरी एक्चुअली यस एक्चुअली हम लेयर नंबर 4 पे थे, इस वजह से इसने एरर शो किया है कि आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए मुझे लेयर 3 पे जाना होगा, राइट। लेयर 4 ये वाली हमारी है, ये लेयर 4 है मेरी जो हमने कट की थी, ये वाला फ्लावर। लेयर 3 पे आए हम, राइट। अब मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, एंड इसके बाद मैं अब इसे कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिएगा ये जो एरिया था मैंने सेलेक्ट किया था ये पेस्ट हो गया, राइट। ये डिफरेंस है कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है जी जो आपको अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम चले जाते हैं फिल। इसके लिए चलें जी, मैं कट कॉपी पेस्ट हो गया, इसे मैं कर देता हूँ फिल वक्त स्टेप बैकवर्ड, आल्ट कंट्रोल जेड शॉर्टकट की, कंप्यूटर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आल्ट कंट्रोल जेड यहाँ तक। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, फिल की कमांड। फॉर एग्जांपल जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लेयर्स को भी, बल्कि आपकी सहूलत के नई फाइल में ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एम, कोई सा भी साइज़ ले लेते हैं और फिट ऑन स्क्रीन, फिल पे क्लिक करते हैं। ये हमारे कंटेंट्स हैं, यूज़ हैं, यहाँ पे फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, पैटर्न्स, हिस्ट्री, यहाँ से हम फिल करते हैं इसमें फोरग्राउंड कलर, ओके कर देते हैं। तो देखिए जो हमारे पास फोरग्राउंड कलर था वो इसमें फिल हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, अनडू फिल, दोबारा आपको एक इसमें चलते हैं फिल एंड फोरग्राउंड कलर, आफ्टर दैट पैटर्न। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स हैं, हम जो फर्स्ट पैटर्न ही ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करें और जस्ट ओके कर दें। देख रहे हैं कि ये पैटर्न फिल हो गया आपकी पूरी फाइल में। तो इसी तरीके से हम पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं यहाँ पर, और ये पैटर्न हम खुद से बना भी सकते हैं। ओके करता हूँ, देखिएगा ये पैटर्न चेंज हो गया, पूरे के पूरे इसमें फिल हो गया, राइट। डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये पैटर्न चेंज हो गया, राइट। इस तरीके से ये तो हो गया पैटर्न फिल करने का तरीका। एंड इसे मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ, पैटर्न को रिमूव किया, पूरी फाइल को सेलेक्ट करके। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया और फिल पर गया, यहाँ से मैं पैटर्न ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, और ओके कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखेंगे तो ये देखें ये पैटर्न इसमें फिल हो गया। अब इस पैटर्न की हम क्या करते हैं, स्ट्रोक, इसकी हम आउटलाइन भी दे सकते हैं। किस कलर में देना चाहते हैं, कोई भी कलर हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूँ, डार्क ब्लू, ओके। और यहाँ पे इसकी जो हम स्ट्रोक दे रहे हैं 1 px, इसकी विड्थ है 1 px, हम इसे बढ़ा के 8 px कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। जस्ट ये देखिएगा, ये आपको दिखाने के लिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो सिलेक्शन इसकी मैं ख़त्म कर देता हूं। ये देखिएगा ये इसका पैटर्न स्ट्रोक, राइट। इसी तरीके से हम इसका अगर चाहें कलर चेंज भी कर सकते हैं। एडिट पे जाएं, स्ट्रोक पे जाएं,
आपको ये कलर पसंद नहीं है, आप फॉर एग्जाम्पल ये कलर लेना है, विड्थ अगर आपको ज़्यादा फील होती है तो बेशक कम कर लें, 6 कर लें, 5 कर लें, जितनी आपको रिक्वायर है उतनी आप करें। और ये देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ इसका कलर चेंज हो गया, आउटलाइन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। ट्रांसफॉर्म में आप अपने ऑब्जेक्ट को, पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं कंट्रोल टी करने से। और फॉर एग्जांपल अच्छा जी ये देखिए, मैं इसको ये सिलेक्शन ख़त्म की और अब मैं क्या करता हूँ, एक कुछ एरिया यहाँ पे मैंने ड्रा किया और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये कलर फिल कर दिया इसमें पेंट बकेट टूल से। आपके लिए थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए कि ट्रांसफॉर्म करने से क्या होता है। जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म पर क्लिक किया, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है, तो ये देखिएगा ये कुछ हैंडल्स नमूदार हो गए हैं, अपीयर्स हुए हैं। ये देखें ये हैंडल्स, इन हैंडल्स से आप इनको काम कर सकते हैं, इसको साइज़ में बड़ा कर सकते हैं, इसकी लंबाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। प्लस जैसे ही आप अपना माउस इस हैंडल के यहाँ पर लेके आएंगे तो आपके माउस की शक्ल इस तरीके से शेप बनेगी, कुछ डबल एरोस। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। और उसके बाद आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दें और ये देखिएगा, अगर दोबारा आप मज़ीद इसे रोटेट करना चाहें कंट्रोल टी कर दें, इसे आप दोबारा रोटेट कर लें, जितना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा डबल क्लिक करने से भी ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, जैसा कि मैंने ये अभी डबल क्लिक किया माउस के साथ और ये कंट्रोल टी की जो सिलेक्शन थी वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ब्रश। हम किस तरीके से ब्रश बना सकते हैं, चलें देखते हैं। मैं नई लेयर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। 3 लेयर्स ऐड हो गई हैं, इन एक्स्ट्रा लेयर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। 2 लेयर को भी रिमूव कर दिया। लेयर 1 है मेरे पास। इसमें अब हम क्या करते हैं, मैं बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ। शायद सॉरी सिलेक्ट किया और इसे मैंने डिलीट कर दिया, जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया था। ये देखिए मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। ये पेंट बकेट टूल से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमारी लेयर 0 में वाइट। एंड अब हम पैटर्न डिफ़ाइन करना चाहते हैं, कोई सा भी। डिफ़ाइन ब्रश, डिफ़ाइन पैटर्न। चलें पहले हम अपना ब्रश डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि मैं यहाँ से इसमें से ले लेते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा जूम करें और इसको जो एरिया सेलेक्ट किया इसे एडिट एंड कॉपी, और इसे हमने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। एडिट पेस्ट, राइट। इसको यहाँ से मैं उठा कर बेशक यहाँ पे रख लेता हूँ और साइज़ इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एडिट ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, थोड़ा सा रिड्यूस कर लो और ट्रिक पे क्लिक करके ओके कर दें। डिफाइन ब्रश पे क्लिक किया, इसे नाम दे देते हैं हम फ्लावर 1 और ओके कर दें। देखिएगा अब ये हमारे पास टूल्स हैं लेफ़्ट साइड पे, ब्रश टूल, राइट।
इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्रशेस जो ब्रश हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करें और लास्ट पे आ जाएं। ये देखें जी आपने सिलेक्ट किया और इसकी जो फ्लो है ना 100% पे होना चाहिए। ओपेसिटी इस वक्त 100 है। ये देखिए मैंने इसका ठीक है एंड कंट्रोल जी यहाँ पे कंट्रोल Z किया मैंने और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिएगा डिज़ोल्व कर लें। देखें आपका ये चेंज हो रहा है। ये आपका ब्रश है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के ब्रशेस बना सकते हैं। ये देखिएगा ब्रश, इसे मैं अगर नॉर्मल कर लूँ आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसका कलर आप जब चाहें जहाँ चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसे येलो कलर में ही ड्रा करता हूँ। तो ये देख रहे हैं इसका साइज़ भी ब्रश का आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेयर नंबर 3 में आ जाएं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये हमारी लेयर नंबर 3 मैंने आपको यहाँ पे ज़रा सा साइज़ इसका बढ़ा दिया और ये देखें ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ, यहाँ से 100% है, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं 42% पे। आप देखें ये डिफरेंट ओपेसिटी कम कर। इसी तरीके से अगर आप फ्लो भी इसका थोड़ा सा कम कर दें तो ये मज़ीद लाइट हो जाएगा। 50% पे ले आता हूँ फ्लो में। आप देखिएगा ज़रा, अगर हम इससे दोबारा 100 ही कर दें और इसको भी 100 ही कर दें, ये देख रहे हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप बेशुमार ब्रश बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसको मैं कंट्रोल A सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिएगा लेयर नंबर 3 हमारी क्लियर हो गई। एंड अब हमारे पास है डिफाइन पैटर्न। ठीक है, इसका भी यही हल है। मैं दूसरी फाइल यहाँ से कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी ही फ्लावर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस वाले फ्लावर को सिलेक्ट किया, एडिट कॉपी और यहाँ पर एडिट पेस्ट, डिफाइन पैटर्न फ्लावर पैटर्न, इसका नाम कर देते हैं फ्लावर पैटर्न 1। नो जस्ट अ मिनट, इसको हम क्या करते हैं पैटर्न बनाने के लिए इसे भी हम थोड़ा सा कंट्रोल T सिलेक्ट किया और इसकी हमने डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। डुप्लीकेट के लिए बहुत आसान सा तरीका है। ये देखिएगा शिफ्ट और आल्ट और कंट्रोल, सॉरी आल्ट एंड कंट्रोल की प्रेस रखते हुए आपने ये प्रेस करना है और इस तरीके से आपने इसे माउस के साथ ड्रैग करना है। जैसे ही आप आल्ट एंड कंट्रोल की प्रेस करेंगे आप देखिएगा आपके माउस की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। मैं जैसे ही मैं आल्ट एंड कंट्रोल अभी रिलीज़ करता हूँ तो देखिएगा माउस आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब जैसे ही मैंने आल्ट कंट्रोल प्रेस किया माउस की जो शेप है वो चेंज होगी। जब इस कंडीशन में हो इट्स मीन कि आप किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट ले सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हम इसे करते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका हम बनाएंगे पैटर्न। डिफाइन पैटर्न फ्लावर पैटर्न 1 एंड ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको मैंने सिलेक्ट किया और
जो मैंने कॉपीज़ बनाई थी उन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं कॉपी बनाता गया ये इसकी लेयर्स 1 बाय 1 बनती गई हैं। मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, किसी भी साइज़ में ले लेते हैं और ओके कर देता हूँ। अब हम इसमें पैटर्न फिल करेंगे जो हमने पैटर्न बनाया, एडिट डिफाइन पैटर्न, एडिट एंड फिल पैटर्न। यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट रखते हुए आपने यहाँ पे इसको ओपन करना है और नीचे ये देखिए हमने पैटर्न बनाया और इसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो जो पैटर्न हमने बनाया था वो देख रहे हैं कि इस तरीके से पैटर्न बन गया। हम कोई और पैटर्न बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा, इससे हम कोई और फाइल ओपन करता हूँ मैं, नहीं ये नहीं ठीक, कंट्रोल ओ, शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, इसमें से कुछ एरिया मैं सिलेक्ट करके, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और मिनिमाइज़ करते हैं इस फाइल को। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ इस सिलेक्शन रखते हुए, एंड एडिट डिफाइन पैटर्न, ब्रिज पैटर्न के नाम से इसे सेव करते हैं। ओके, इस लेयर को बेशक मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी में हम पैटर्न फिल करते हैं, एडिट, गो टू फिल एंड क्लिक ऑन just a minute, edit fill, this one। ओके, ये देखिएगा ये जो हमारा पैटर्न हमने दिया था इस तरीके से फिल हो गया। कंट्रोल एन, अगर हम A4 साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिएगा एडिट फिल, और ये पैटर्न हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, वही पैटर्न ओके कर दें। 1 सेकंड में पूरे पेज के ऊपर फिल हो गया पैटर्न। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज, एंड दिस वन आल्सो क्लोज। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज कर दी एक्स्ट्रा फाइल्स। देखते हैं हमारे पास क्या रह गया, ट्रांसफॉर्म डिफाइंड, यस ट्रांसफॉर्म, ये चीज़ हमारी रह गई है। इसको करने के लिए मैं आपको, चलें किसी भी फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ये से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे एडिट ट्रांसफॉर्म, इसमें स्केल से आपकी फ़ाइल कम या ज़्यादा वही कंट्रोल टी वाला काम करेगी, ये भी ठीक है। डबल क्लिक कर दें, ओके। नेक्स्ट एडिट ट्रांसफॉर्म रोटेट, ये भी वही काम है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म जो आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ इसमें, लीव इट। एंड नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, इसमें स्क्यू, यस ये काम देखने का है। स्क्यू मीन कि आपने इसे यहाँ से पकड़ा और इस तरफ को खींच लिया, इस तरफ को खींच लिया, आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं किसी भी तरह, ये देख रहे हैं ये स्क्यू हो रहा है, ओके कर दें, राइट, इसे स्क्यू करना कहते हैं। इसी तरीके से इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट में भी इसी तरीके से आप शेप चेंज कर सकते हैं स्क्यू की तरह से। ये देखें जैसे चाहें आप इसे चेंज कर लें, लेफ़्ट राइट टॉप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसे ओके कर दें, यहाँ पे क्लिक, दोबारा इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन है, पर्सपेक्टिव। ये देखें अगर आप कंट्रोल की प्रेस रखते हुए इसे करेंगे तो ये दोनों साइड से
एक्सटेंड होगा। दोबारा मैं करता हूँ एडिट ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, और इसे आप इनसाइड ये देख लें, ये लुक कैसे इसकी लुक चेंज हो रही है, राइट, जूम होके सामने आ रही है, देखें ये पिक्चर। ओके करते हैं। तो इस तरीके से अब इसे हम इसमें मज़ीद हम इसे रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे, बिल्कुल उल्ट हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, इसे अगर हम रोटेट करना चाहें, रोटेट 90 डिग्री पे। CW मीन क्लॉकवाइज एंड CCW मीन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप इसे रोटेट कर सकते हैं। दोबारा मज़ीद इसे क्लॉकवाइज करना हो, एक मरतबा फिर कर दें। इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने मूव करना हो तो CCW पे क्लिक कर दें, और CCW पे दोबारा करें, सीधी हो जाएगी पिक्चर। नेक्स्ट कोई सी भी पिक्चर ओपन करते हैं, ये कर लेता हूँ, राइट। अच्छा जी, ये वाली पिक्चर ठीक है। इसमें लास्ट आपको सिर्फ एक कमांड रह गई है, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल A, और इसकी शॉर्टकट की सिलेक्ट की कंट्रोल A एंड फ्लिप हॉरिजेंटल। इसे आप फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं। देखें फ्लिप हॉरिजेंटल करने से क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग थी, इस साइड पे जो बिल्डिंग थी वो इस साइड पे आ गई, और जो इस साइड पे बिल्डिंग थी वो उस साइड पे चली गई हैं। लाइक एज जैसे कि मिरर में होता है, सेम वही हॉरिजेंटल फ्लिप हो गया। इसी तरीके से आप वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं। देखते हैं वर्टिकल फ्लिप करने से क्या हुआ कि वो बिल्कुल उल्टी हो गई, बिल्डिंग 180 डिग्री पे मूव हो गई। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आई थिंक काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमारा एडिट ऑप्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जो VIP पॉइंट्स थे जितने भी, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इमेज ऑप्शंस। इसमें मोड, एडजस्टमेंट, डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज, कैलकुलेशन, इमेज साइज़, कैनवस साइज़, रोटेट कैनवस, क्रॉप, ट्रिम वगैरह वगैरह हम ये सब स्टडी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस मेरी वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।